Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, we are going to discuss the basic physical quantities. There are 7 basic physical quantities: mass, length, time, current, and temperature. These are the first 5 of these physical quantities. ये वो हैं जो हमने अपने ओ लेवल्स फिजिक्स सिलेबस के अंदर जो है वो स्टडी करनी है, ठीक है। और जो आपके पास द लास्ट टू, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी, आपको सिर्फ इनका नाम आना चाहिए। ये ओ लेवल्स फिजिक्स का जो है सिलेबस का पार्ट इतना ज्यादा नहीं है। इनके बारे में सिर्फ आपको इनका नाम पता होना चाहिए, इनका सिंबल और बेसिक एसआई यूनिट पता हो, बस इतना ही काफी है। लेकिन जो फर्स्ट 5 हैं उनको हम बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करते हैं इन फिजिकल क्वांटिटीज को। सो लेट्स हैव अ वेरी क्विक लुक एट देयर सिंबल एंड बेसिक एसआई यूनिट। मास इज सिंबलाइज्ड एज एम, और इसका जो बेसिक एसआई यूनिट होता है वो है केजीज, kilograms. Length is represented as small l, and उसका जो basic SI unit है that is meters. Meters is represented as m. Time जो है that is small t से हम उसको represent कर रहे होते हैं formula में, और इसका जो symbol है that is s, seconds. Current is we represent in with I in the formula, and its units are amperes, capital A. Temperature is capital T, and Kelvin is the basic SI unit for the temperature. अच्छा, अब kilograms जो है मैं इसके आगे लिख देती हूँ अच्छा, अब जो किलोग्राम है मैं आगे लिख देती हूँ कि इनकी फुल फॉर्म क्या है। दिस इज किलोग्राम, this one is meters, this one is second, ampere, and this one is Kelvin. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो सिंबल है बेसिक एसआई यूनिट है दैट इज मोल, स्टैंड्स फॉर मोलर। और लुमिनस इंटेंसिटी जो है वी रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल L, और इसका जो बेसिक एसआई यूनिट है दैट इज कैंडेला। बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज में जो चीज इंपॉर्टेंस रखती है वो उसका यूनिट है। यूनिट्स आर ऑफ रियली वेरी इमेंस इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि आपके पास अगर यूनिट नहीं सही लिख कर आएंगे, आप स्पेसिफिकली ओ लेवल्स और ए लेवल्स में फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर अगर आप गलत यूनिट लिखते हैं यू आर कॉस्टिंग योरसेल्फ अ मार्क। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपका 1 मार्क विल बी ऑफ द फॉर्मूला दैट यू आर राइटिंग इन द टू ऑब्टेन द आंसर। आप 1 नंबर आपका फॉर्मूला का होगा, दूसरा नंबर जो है वो पूरे आंसर का होगा। पूरे आंसर से मेरा मतलब है कि लेट्स से अगर आपका फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में आपका आंसर आता है 7 seconds, so 7, this is your complete answer. Magnitude, there is a magnitude and then there is a unit along with that magnitude. आपके पास ये complete answer है, ठीक है। सो आपने यूनिट्स लाजमी लिख कर आने हैं। अगर आप यूनिट्स नहीं लिखेंगे या गलत यूनिट्स लिखेंगे तो फिर किसी किस्म का कोई मार्क जो है वो आपको नहीं मिलेगा। सो बी वेरी केयरफुल। ये सेकेंड्स के हवाले से इट्स जस्ट अ सिंपल एस, इट इज नॉट SEC। यू कैन नॉट राइट SEC एज अ इन द आंसर एज अ यूनिट, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल कि आप यूनिट्स एक तो लिख कर आए, और दूसरी बात ये कि सही लिख कर आए। तो आपने ये जो 5 फिजिकल क्वांटिटीज जिनके साथ हमने जो है सारा काम करना है, मेक श्योर कि आपको इनके करेक्ट SI यूनिट्स जो हैं वो पता हो, ठीक है। ये चीजें आपने याद रखनी है यहाँ पर। अब हमारे पास ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब हम इन फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करते हुए आगे और डिफरेंट क्वांटिटीज को जनरेट करते हैं, और वो हमारे पास आती हैं एज और हम उनको नेम करते हैं एज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये कुछ लिस्ट है जो आपकी स्क्रीन पर अभी आपको नजर आ रही होगी। ये आपको कुछ इनमें से आपको पता है: स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, ठीक है। वेट को हम स्टडी कर चुके होते हैं, हमें वेट का पता है कि क्या होता है। स्पीड के बारे में हमें पता है। मोमेंट, मोमेंटम अभी आपने अगर नहीं पढ़े हैं ओ लेवल्स में, हम इनको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे इन टॉपिक्स को। हमें डेंसिटी का पता है प्रीवियसली, वॉल्यूम क्या चीज होती है हमें पता है, ठीक है। सो अब हम बेसिक SI यूनिट्स को यूज करते हुए, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करते हुए हम
इन जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो हमने लिखी हुई हैं, इनके हम फॉर्मूलाज को डिराइव करने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द वेरी सिंपल स्पीड. अब स्पीड जो है दैट इज बेसिकली डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या है? आपके पास एक लेंथ है, ठीक है. सो द स्पीड इज डिस्टेंस traveled in a certain amount of time. ठीक है, आपके पास एक गाड़ी जो है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में ट्रैवल करती है, तो हम कह सकते हैं कि वी कैन गेट टू नो कि व्हाट स्पीड इट इज अटेनिंग. सो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, this is speed. And distance is basically the length जो है that we are measuring in meters. ठीक है, वो आपके पास उसका जो सिंबल, अगर सिंबल के अकॉर्डिंग देखा जाए, और डिवाइडेड बाय उसका जो टाइम इज रिप्रेजेंटेड विद टी. सो बेसिकली हमारे पास जो है स्पीड के हमने डिराइव किए हैं एसआई यूनिट्स दैट आर मीटर्स पर सेकेंड. आप इसको मीटर्स पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से जो है वो एप्लीकेबल है, आपको एक्सेप्टेबल है लिखना इनके एसआई यूनिट्स को. ठीक है. सो आपके पास नेक्स्ट जो क्वांटिटी है दैट इज वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होता है कि आप किसी भी चीज की लेंथ को उसकी विड्थ से मल्टीप्लाई करें और फिर उसकी हाइट से भी मल्टीप्लाई कर दें. दैट इज व्हाट लेंथ इज. दीज आर ऑल सॉरी दैट इज व्हाट वॉल्यूम इज. दीज आर ऑल लेंथ्स. विड्थ भी एक लेंथ ही है, हाइट भी एक लेंथ ही है. तो हमारे पास जो इसके यूनिट्स बनेंगे वॉल्यूम के, लेंथ इज इन मीटर्स, width is also in meters, and the height is also in meters. तो आपके पास we are deriving the SI unit for volume as meter cube. Same goes for the density. Density is आपके पास mass over volume. Mass over volume. अब अगर आप यहाँ देखें तो हम एक ऑलरेडी डिराइव्ड क्वांटिटी को यूज करके उससे भी आगे एक और क्वांटिटी को डिराइव कर रहे हैं. मास इज द बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, वॉल्यूम इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड प्रीवियसली, और अब हम उसी डिराइव्ड क्वांटिटी को यूज करते हुए एक और नई क्वांटिटी को डिराइव कर रहे हैं, दैट इज डेंसिटी. सो मास के एसआई यूनिट्स जो हैं दैट आर केजी, और अभी हमने वॉल्यूम के एसआई यूनिट्स जो हैं उनको फाइंड आउट किया है दैट आर मीटर क्यूब. सो आपके पास डेंसिटी के एसआई यूनिट्स आ गए हैं एज केजी पर मीटर क्यूब. आप इसको दोनों तरह से लिख सकते हैं. इफ यू नो हाउ टू डील विद द इंडिसेस, आपने ओ लेवल्स मैथमेटिक्स में इंडिसेस को जो है वो पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि मैं यहाँ पर क्या बात कर रही हूँ. ठीक है, अगर नहीं पता तो आपको ये वाली फॉर्म समझ में आ रही है तो यू कैन राइट सेफली राइट दिस इन दीज एसआई फॉर्म. ठीक है. सो ये हमारे पास इस तरह से आगे हम और डिफरेंट तरीके से डिफरेंट फार्मूलाज को यूज करते हुए एसआई यूनिट्स में हम जो है जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसके एसआई यूनिट्स को डिराइव करेंगे. ओ लेवल्स के अंदर हम हमेशा एसआई यूनिट्स ही यूज कर रहे होते हैं. आप यहाँ पर जो लेंथ्स वगैरह है वो मीटर्स में यूज होंगी. We are not going to deal with foots or inches, or we are not going to deal with pounds or other forms of कैलकुलेटिंग masses को हमने सिर्फ जो है वो केजीज के अंदर ही जो है फिगर आउट करना है. सो इट्स अ वेरी इजी वन, ट्रस्ट मी. आप अगर फुट अगर आप फुट और इंचेस वगैरह में जाएंगे इट विल बिकम अ होल लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन in that. So it's safer to use the easiest way. All right. Next is the last part of our video is that the physical significance. फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब ये है कि वी आर गोइंग टू सी दैट ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं हमारे पास, इनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस हम इस तरह से पता लगाते हैं कि आइदर दे आर कमिंग विद द डायरेक्शन और दे आर नॉट. ठीक है, उनके साथ कोई डायरेक्शन एसोसिएटेड है या नहीं है. तो अगर तो कोई डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं है, इट्स जस्ट द मैग्नीट्यूड एंड द यूनिट, देन वी कॉल दैट क्वांटिटी अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, जिस तरह अभी हमने टाइम जो था उसको कह रहे थे कि 7 seconds. So 7 is the magnitude and seconds was the unit. So if a quantity only comes with a magnitude and a unit, that is a scalar quantity. And if there is a direction associated with that particular quantity, then we call it as a vector quantity. ठीक है, आपके पास किस तरह से, जिस तरह एक सिंपल आपको एग्जांपल देते हैं. अगर स्केलर और वेक्टर के अंदर कंपैरिजन के लिए मैं एक एग्जांपल दूंगी कि जैसे हम कहते हैं कि एक डिस्टेंस है 3 meters. ठीक है, एक 3 meters का डिस्टेंस है, तो this is my scalar quantity. 3 is the magnitude and meters was the unit, so it was a scalar quantity.
But if I say कि from A to B the distance is 3 meters, तो मैंने एक डायरेक्शन एसोसिएट कर दी है कि from A to B the distance is 3 meters. So now there is a direction. So whenever a quantity comes along with a direction, it becomes a vector quantity. Okay? And if there is just a magnitude and the units, it's a scalar quantity. So physical significance tells us about whether the quantity is vector or a scalar quantity. ये बहुत important है. एमसीक्यूज में बहुत दफ़ा पूछा जाता है आपको क्वांटिटीज के बाद डिफरेंट क्वांटिटीज ए बी सी डी में दे देंगे और वो कहेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेक्टर और द स्केलर क्वांटिटीज ठीक है सो यू शुड नो कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द क्वांटिटी दैट यू आर स्टडिंग सो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज की विच आर स्केलर एंड विच आर वेक्टर क्वांटिटीज हम इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे कि हाउ कम द how come the vector quantities जो हमने यहाँ पे list की हैं displacement velocity यहाँ पर I have to write down volume तो यहाँ पर हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटीज लिस्टेड हैं उनके साथ डायरेक्शन किस तरह से एसोसिएट होती है ये सब हम आने वाली वीडियोस के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन और किस तरह से जो स्केलर क्वांटिटीज हैं उनके अंदर किसी किस्म की डायरेक्शन नहीं है देयर इज ओनली जस्ट द वॉल्यूम सॉरी मैग्नीट्यूड एंड द यूनिट along are specified for the scalar quantities हम इन सारी चीज़ों को आने वाली वीडियोस के अंदर जो है कवर अप करेंगे so this was a beginner beginning of the physics syllabus जिसको हम आके इंशाल्लाह वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप कवर अप करेंगे मेन पर्पस जो है वो इस वीडियो का यही है कि जो 9th ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं जो कि 8th क्लास से एकदम से एक बहुत बड़ी चीज़ ओ लेवल्स के अंदर जब वो स्टेप इन करते हैं तो दे गेट कंफ्यूज कि हाउ दे आर गोइंग टू डील विद द प्रेशर ऑफ स्टडिंग सो मेनी सब्जेक्ट्स और थोड़ा हाई जो स्टैंडर्ड हो जाता है इंफॉर्मेशन जो हम ले रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा एकदम से हो जाती है वी हैव टू स्टडी अ लॉट व्हेन वी स्टेप इन ओ लेवल्स सो ये जो अगर वीडियोस अगर जो 9th ग्रेडर्स हैं अगर वो देख रहे हैं तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट बिकॉज हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे एंड आपको अगर क्लासरूम में जो टीचर जो है वो थोड़ा सा कह लें कि एक फास्टर पेस पे चल रहे होते हैं सो यू कैन ऑलवेज गेट योर हेल्प फ्रॉम हियर that to cover up your previous thing जो आपकी छूट गई है किसी वजह से so we will discuss the other things in the next video until then Allah Hafiz